और इसी खबर पर ताजा अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे दो साथी जुड़ गए हैं। अरबाज अहमद जयपुर से और राकेश शर्मा जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुक करते हैं अरबाज की तरफ। अरबाज, अब चूंकि समझौता हो गया है और प्रशासन और संतों के बीच में समझौता होने के बाद में जो है वो सारे संत स्थान छोड़कर जा चुके हैं। 15 दिन का समय दिया गया है। सबसे पहले समझना आपसे ये चाहेंगे कि इन 15 दिनों में किस तरीके का आश्वासन दिया गया है और इन 15 दिनों के अंदर क्या प्रशासन ने लिखित में दिया है संतों को कि अवैध खनन रोक दिया जाएगा? पंद्रह दिन में इसका समाधान निकालने की बात कही गई है। कहीं ना कहीं एक समझौता हुआ है जिसमें कहीं बातचीत करके ये कहा गया है कि जो तीनों प्रमुख मांगे थी, जो लीज और ये पट्टा जारी किया गया था खनन का, जिन पवित्र पर्वतों की बात की जा रही है, कनकांचल और आदि बद्रीनाथ, उन दोनों की लीज जो है वो रद्द की जाएगी। वहाँ पर वैध और अवैध किसी भी तरह का खनन नहीं होगा। वहाँ पर जो वनों का कटान जारी था उसको रोका जाएगा और ओवरलोडिंग जो ट्रकों का वहाँ से आवागमन था उसको भी बंद किया जाएगा। इन तीनों मांगों पर आश्वासन मिलने के बाद में यहाँ पर जो साधु संतों ने फिलहाल के लिए 15 दिन तक अपनी जो धरने को और प्रदर्शन को पूरी तरह से टाल दिया और उस जगह को खाली करा लिया गया है। दूसरा अपडेट यह है कि जो यहाँ पर साधु संत मौजूद थे जिन्होंने बाकायदा विरोध प्रदर्शन किया था, एक टावर पे चढ़ गए थे, दूसरों ने खुद के ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डाल करके आग लगाई थी, वो एक बड़ा अपडेट इसमें यह है कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। यहाँ पर जो खो थाना है उसमें एफआईआर दर्ज की गई है। जो हमारे साथी हैं यहाँ पर दीपक, वो हमारे साथ में मौजूद हैं, क्योंकि बड़ा अपडेट है। आप देखिए कि उन्होंने आत्मदाह का प्रयास किया, किन धाराओं में उनके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज की गई और क्यों की गई। एक तरफ समझौते की बात हुई, दूसरी तरफ एफआईआर की बात सामने आ रही है। देखिए, जिस तरह से साधु संत जो है लंबे समय से अपनी मांग को लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे और 550 दिनों से ये जो धरना था वो चल रहा था और उसको लेकर के साधु संत से उनके सब्र का बांध टूट गया और वो इस स्थिति में पहुंच गए कि उन्होंने आत्मदाह की कोशिश की। एक संत थे जो नारायण दास टावर पर चढ़ गए और दूसरे संत विजय दास, उन्होंने ज्वलनशील पदार्थ डाल करके आग लगा ली। अब उन दोनों के खिलाफ खो थाने में धारा 309 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आत्मदाह की कोशिश का जो मामला है वो दर्ज किया गया है और समझौता भी उनसे किया गया है। तो दोहरी बात प्रशासन की जो है वो सामने आई है। एक तरफ तो मामला दर्ज किया गया है और दूसरी तरफ उनके साथ समझौता किया गया है कि 15 दिन के बाद खनन क्षेत्र जो है वो पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा और वहां पर किसी भी तरह की खनन जो गतिविधि है वो नहीं रहेगी। ये जो प्रशासन का रवैया है वो आया है। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने इस मामले से आनाकानी की है कि मामला दर्ज हुआ है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक जो पूरी जानकारी है वो पुख्ता ये है कि दोनों संतों के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है और खो थाने में ये मामला दर्ज किया गया है। जहां तक बात की जाए तो कल ही ये मामला दर्ज हो गया था, लेकिन पुलिस के अधिकारियों ने इसकी जो जानकारी है वो किसी को नहीं दी थी। दोनों और जो संत हैं विजय दास, उनका गंभीर हालत में जयपुर के एसएमएस में इलाज जारी है और कुछ देर में यहाँ बीजेपी जो है वो भी प्रदर्शन करेगी। संत विजय दास ने जिस तरह से आत्मदाह की कोशिश की, सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी, प्रशासन लंबे समय से उनको गंभीरता से नहीं ले रहा था उनके आंदोलन को, तो उसी को लेकर के बीजेपी जो है वो यहाँ पर प्रदर्शन करेगी। काफी संख्या में बीजेपी के लोग पहुंचेंगे। उसमें संभाग स्तर के सारे जो बीजेपी के नेता हैं, स्थानीय लोग हैं, साधु संत हैं, कौन कौन आएंगे? देखिए, बिल्कुल कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो है जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया जाएगा और उसमें जो संभाग के प्रभारी हैं वो भी शामिल हो सकते हैं और यहाँ पर जो आसपास के बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचेंगे और वो प्रदर्शन करेंगे इस पूरे मामले को लेकर के और जिला कलेक्टर को वो ज्ञापन सौंपेंगे। जी बिल्कुल। देखिए आसिफ कि यहाँ पर हम कलेक्ट्रेट पर मौजूद हैं। यहाँ पर जो भरतपुर में बाकायदा बीजेपी का जो अगला एक्शन प्लान है इस पूरे मामले पर सरकार को घेरने का है और ख़ास तौर पर जो बीजेपी के भरतपुर संभाग के आसपास के बड़े जो कद्दावर नेता हैं वो उसमें शामिल होंगे। यहाँ आकर के सरकार का घेराव करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि नेता प्रतिपक्ष हों, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हों और भी दूसरे जो राजधानी में सियासी पार्टियों से ताल्लुक रखने वाले लोग हों, उन्होंने इस बात को लेकर के अपना एतराज़ दर्ज कराया। बड़ा अपडेट ये है कि कल समझौता हुआ जिन 3 सूत्री मांगों को लेकर 15 दिन में पूरा करने का, जिस विश्वास पर उन्होंने धरने को हटाया वहां से हटे। उसके बाद में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बात आ रही, क्योंकि तकनीकी रूप से अगर देखा जाए तो इस तरह के मामलों में जो आत्मदाह का होता है उसमें जो ऑफेंस है वो 309 का बनता है और वो उन्होंने वहां पर दर्ज किया है। ये बड़ा अपडेट हमारे साथ में आया। फिलहाल जयपुर से, जैसा कि हमारे साथी आपको बता रहे थे कि वहां उनकी कंडीशन जो है वो स्टेबल बनी हुई है। दूसरी ओर यहाँ पर जो है सियासी सरगर्मियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। जी अरबाज, मैं फिर से लौटूंगा आपके पास में। राकेश शर्मा जयपुर से हमारे साथ बने हुए। राकेश, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत विजयदास का स्वास्थ्य या उनकी स्थिति फिलहाल कैसी है, क्योंकि
कल जब उन्होंने खुद को आग लगाई थी, उस समय जो जानकारी मिली थी 80 से 85% के बीच में वो झुलस गए थे। वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने हिम्मत दिखाई, कंबल से या दूसरे कपड़ों से उनकी आग बुझाई और उन्हें जयपुर जो है वो रेफर किया गया। इस समय उनका मेडिकल बुलेटिन क्या कह रहा है, राकेश? और बिल्कुल देखिए आसिफ, इस वक्त हम सवाई मानसिंह अस्पताल में मौजूद हैं। यहाँ पर जब हमारी जो चिकित्सक उनका उपचार कर रहे हैं उनसे बातचीत हुई थी कल से, जब वो आए थे तब चूंकि 85% के आसपास उनकी बॉडी में बर्निंग है, तो और उनकी एज ज़्यादा है, इसलिए बॉडी जो एक सपोर्ट करती है रिकवरिंग के लिए, अभी तक ऐसी चीज चिकित्सकों को ज़्यादा नजर नहीं आई है। हालात अभी भी चिंताजनक बने हुए हैं। जो बाबा विजयदास हैं वो अभी भी बर्न यूनिट में भर्ती हैं, चूंकि वहाँ पर किसी को भी नहीं जाने दिया जा रहा है। बाहर पुलिस का पहरा लगा दिया गया है। जो चिकित्सक है उनको भी जो अस्पताल प्रशासन है उन्होंने ऑफिशियली कोई भी स्टेटमेंट देने से मना कर दिया है। खुद जो अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक हैं वो अभी तक अस्पताल नहीं पहुंचे हैं, लेकिन जो डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे हैं उनसे हमारी जब अनऑफिशियल बात हुई तो उन्होंने बताया कि स्थिति अभी सही नहीं है। उनकी जो अवस्था है वो उम्र ज़्यादा होने के कारण रिकवरी जो है बहुत प्रॉपर नहीं हो पा रही है। लगातार डॉक्टरों की टीम मॉनिटरिंग कर रही है। तो इस मामले को लेकर अभी भी हम कहें कि विजयदास जो संत हैं वो अभी भी गंभीर अवस्था में यहाँ सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती हैं। बहुत ज़्यादा अभी उनके हालात में सुधार नहीं है। राकेश, खुद जो है वो चिकित्सा मंत्री भी जो है उनके वार्ड में आकर गए हैं, डॉक्टरों से उन्होंने जो है वो स्थिति के बारे में जाना, उनका हालचाल जाना और साथ ही ये भी कहा कि जो बेस्ट इलाज है उनका इस समय किया जाएगा। चूंकि आपने बताया कि इम्यून पावर बहुत कमजोर है, इसलिए उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राकेश, बिल्कुल, कल चिकित्सा मंत्री जब यहाँ आए थे तो डॉक्टरों की टीम आई थी, बाकायदा सब डॉक्टर, और उन्होंने उनकी देखरेख की थी। लेकिन आसिफ, इसमें दो चीज़ें हैं। एक, सबसे पहली बात होती है कि जो इम्यून सिस्टम जिस हिसाब से उम्र के हिसाब से जो है एक रिकवरी देता है, यहाँ चिकित्सक अपनी तरफ से हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि उनको बेहतर उपचार दिया जाए। सवाई मानसिंह अस्पताल में सभी तरह के संसाधन मौजूद हैं, लेकिन जिस तरह का अभी तक जो बॉडी ने उनको रेस्पॉन्स दिया है, जो ट्रीटमेंट जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग संभवतः अभी डॉक्टर ये कहने की स्थिति में नहीं है कि वो कब तक सही हो पाएंगे या उनकी स्थिति कैसी रहेगी। जो हालात कल थे, हालात आज भी जो विजयदास जो संत हैं उनके ऐसे के ऐसे बने हुए हैं। अभी चूंकि जब यहाँ पर उनकी मेडिकल टीम आएगी, मेडिकल टीम एक सुबह एक बार इंस्पेक्शन कर चुकी है और अब दोबारा फिर आएगी, तो उसमें जो वरिष्ठ चिकित्सक होंगे वो रिपोर्ट देखेंगे, उनकी जो शरीर की हालात वो देखेंगे। उसके बाद जो फिर मेडिकल टीम कुछ कहने की दिशा में हो पाएगी। लेकिन जिस तरीके से हमारी चिकित्सकों से बात हुई है, जिन्होंने रात भर निगरानी की है, वहां से आए हैं, उसके बाद उनकी हालत अभी भी जैसे कल थी वैसे ही आज भी बनी हुई है। अरबाज, जैसा कि आपने बताया, दोनों संतों के ऊपर धारा 309 लगा दी गई है। चूंकि इस पूरे मामले में समझाइश की जानी थी, आपस में बैठ के प्रशासन और संतों के बीच में वार्ता हुई, संतों ने अपना धरना खत्म किया और अब जो है वो 309 दोनों साधुओं के ऊपर, दोनों संतों के ऊपर लगाई गई है शांति भंग करने के लिए। तो क्या संतों की तरफ से इसकी कोई प्रतिक्रिया आई है, इसकी पुष्टि हुई है, प्रशासन से आपकी बातचीत हुई? इसको लेकर जो संत टावर से नीचे उतरे उन्होंने कोई प्रतिक्रिया दी? देखिए, जो संत टावर से नीचे उतरे थे वो अभी यहाँ पर मौजूद नहीं है, क्योंकि रात को ही जो धरना स्थल था पूरी तरह से खाली करा लिया गया था। अब इस पर रिएक्शन आना बाकी है, क्योंकि रात को जो वार्ता हुई थी, बातचीत के बाद में दोनों तरफ जो है हामी भरी गई थी इस बात की कि जो मांगे होगी उनको माना जाएगा और हम धरने से हटेंगे। उन्होंने धरने से हट करके अपनी तरफ से एक सकारात्मक कदम दिखाया कि पहले हम जो बुनियादी मुद्दे हैं उनको पूरा करवाना चाहते हैं। प्रशासन ने और मंत्री स्तर पर इन तमाम मांगों को लेकर के 15 दिन का समय मांगा। अब जो नया अपडेट आज सुबह आया है उसके बाद इनका रिएक्शन आना बाकी। प्रशासन इस पर अपनी जहां तक बात है वो कानूनी प्रक्रिया और बुनियादी बात की रखेगा, लेकिन जो कहीं ना कहीं भाजपा है जिला स्तर पर, संभाग स्तर पर, वो इस मुद्दे पर घेरने की कोशिश करेगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो धरने के लिए तैयारी शुरू कर दी है, बाकायदा जो यहाँ पर कनात हैं वो लगा। अरबाज, आप नजर बनाए रखिएगा, हम आपसे भरतपुर से इस पूरे मामले को लेकर अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल अरबाज, दीपक और राकेश, आप तीनों सहयोगियों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।